बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए, पता लग जाए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। अगर सबको भागीदार बनाना है, सबको इस देश की प्रगति में शामिल करना है, तो यह तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। तो मोदी जी का सेंसस का डेटा आप रिलीज कीजिए, देश की जनता को पता लग जाए देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ये ओबीसी पर अपमान है। आपने ओबीसी की बात की, देश को दिखा दीजिए देश में कितने ओबीसी हैं, और फिर देश को समझाइए कि आपकी सरकार में सिर्फ 7% सेक्रेटरीज ओबीसी, दलित और आदिवासी में से क्यों आते हैं। दूसरी बात, जो एससी और एसटी का कोटा है उसको उनकी आबादी से प्रोपोर्शन कर दीजिए। और तीसरी बात, जो रिजर्वेशंस पे आपने 50% का कैप लगा रखा है उसको हटा दीजिए। फिर बात करते हैं ओबीसी का अपमान कौन करता है। सीधा वार कि फिर बात करते हैं, आप पहले आंकड़े ले आइए और ये सवाल का जवाब दीजिए कि सिर्फ 7% ओबीसी आबादी जो है वो क्यों आपकी सरकार में, वो भी अफसरशाही में क्यों है, ज्यादा क्यों नहीं है। तो बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब मांगने और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर राहुल गांधी मोदी सरकार से मांग रहे हैं, कर्नाटक से सीधा दिल्ली तक, और इसलिए हम लिख भी रहे हैं कि कर्नाटक की चोट दिल्ली तक। क्या यह चोट दूर तक पहुंचेगी, दूर यानी 2024 तक पहुंचेगी? प्रोफेसर रविकांत जी। देखिए राजीव जी, जो सवाल राहुल गांधी ने पूछा है, मैं बहुत यकीन के साथ कह रहा हूं कि इसका जवाब नरेंद्र मोदी कभी नहीं देंगे। ठीक वैसे ही नहीं देंगे जैसे राहुल गांधी ने पूछा था कि अडानी साहब के साथ आपके रिश्ते क्या है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो आरोप लगाए गए उस पर कोई जवाब नहीं दिया मोदी जी ने, तो वो इसी तरह से ये जवाब नहीं देंगे। दूसरा ये कि नरेंद्र मोदी ने ओबीसी कह करके, खुद को ओबीसी बता करके जो ओबीसी को छला है, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि पूरे भारत के राजनीतिक इतिहास में कभी हुआ हो। नरेंद्र मोदी के रिजीम में अब अगर ओबीसी की स्थिति आप देखिएगा तो राहुल गांधी ने तो सिर्फ एक बात की है कि सेक्रेटरी केवल 7% है, इसमें एससी एसटी ओबीसी तीनों मिलाकर। लेकिन सच्चाई यह है कि संयुक्त सचिव ऊपर के जो भी अधिकारी हैं, जहां से नीतियां बनती हैं, वहां से ओबीसी लगभग नदारत है। कितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं जहां पे ओबीसी को प्रतिनिधित्व है, इसका जवाब ना में होगा। कितने वाइस चांसलर इस देश में ओबीसी समुदाय से आते हैं, दलित और आदिवासी समुदाय से आते हैं, यह भी जवाब वो नहीं देंगे। कितने प्रोफेसर्स आपके ओबीसी समुदाय के हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, इसका भी जवाब मोदी जी नहीं देंगे। लेटरल एंट्री के जरिए जो आपने भर्तियां की, उसमें कितने आरक्षित वर्ग के थे, एससी एसटी ओबीसी के, ये भी जवाब मोदी जी नहीं देंगे। और इसलिए नहीं देंगे क्योंकि मोदी जी ने ओबीसी बन करके ओबीसी को छला है और उनके साथ अन्याय किया है। कांग्रेस पार्टी ने जो पिछले सेंसस में किया था 2011 में, वो समय की भी जरूरत थी और बहुत पहले से इसकी डिमांड होती आ रही थी। और उसकी मूल वजह यह है कि ओबीसी की जनगणना 1931 के बाद नहीं हुई। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी, चाहे वो केशवानंद भारती का मामला रहा हो या जब भी ओबीसी के आरक्षण का मसला गया, सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी यही होती थी कि जातिगत आंकड़ों के गैर मौजूदगी की वजह से हम ठीक ढंग से न्याय नहीं कर पा रहे, इसलिए उसने कई बार सरकार को निर्देशित किया। इतना ही नहीं,
2019 के चुनाव के पहले निवर्तमान गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बाकायदा लोकसभा में कहा था कि हम आगे चल करके जातीय जनगणना कराएंगे, लेकिन यह सरकार मुकर गई। और जब ये सवाल उठे ओबीसी के तमाम संगठनों के द्वारा, खुद कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तो मोदी सरकार ने इसे कन्नी ही काट ली कि जातीय जनगणना ही नहीं कराएंगे। और बहाना क्या लिया? कोरोना का। और उसमें जो समय सीमा दी थी वो थी दिसंबर 2022, लेकिन उसके बाद भी कोई सुबुआहट नहीं है। तो दरअसल ये जो सवाल है जातीय जनगणना का, वो मोदी सरकार के गले की हड्डी बन चुका है। और इसलिए बन चुका है कि अगर जातीय जनगणना होती है तो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो ये कि जहां पर भागीदारी नहीं है, जहां पर आंकड़ों की जरूरत है, जो नीतियां बनाती है सरकार की, कहां जो पिछड़े लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनको क्या नीतियां होनी चाहिए, तो जनसंख्या अगर होगी, जनगणना अगर होगी, तो वो नीतियां ठीक ढंग से बन पाएंगी और उनके लिए राशि आवंटित हो पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जिस ओबीसी को लेकर के मोदी जी बात करते हैं सीना ठोक करके कि हमने जो सामाजिक न्याय की राजनीति थी उसमें मंडल पार्ट 2 किया है, केवल उन्होंने मंत्रियों के मुखौटे दिखाए, केवल कुछ अपने नेताओं के नाम गिनाए, उनकी जातीय लिखी। ऐसा आजाद भारत के इतिहास में कभी हुआ था कि किसी पार्टी ने अपने सरकार में मंत्रियों के आगे जाति का नाम लिखा हो और एक एक करके सब बताया कि हमने फला जाति का मंत्री बनाया, लेकिन उस मंत्री के पास अधिकार क्या है ये आपको मालूम है? मुझे लगता है कि हम में से जितने लोग हैं वो 5 मंत्रियों से ज्यादा किसी का नाम नहीं बता पाएंगे कि कौन किस विभाग का मंत्री है। ये तो हालात मंत्रालयों की है, केवल और केवल नरेंद्र मोदी ही सब कुछ है। तो ऐसे में यह सवाल उठेगा कि मिला क्या है ओबीसी को, उसके अपने अधिकारों की सुरक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मोदी सरकार ओबीसी के मंडल पार्ट 2 कह करके आई, वो मोदी सरकार ओबीसी के साथ अन्याय कर रही हो। और इसलिए मैंने कहा कि मोदी सरकार इसका जवाब नहीं देगी। लेकिन ये जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है, हालांकि इसके भीतर पूरा जातीय जो समीकरण है वो है, लेकिन हिंदुत्व का जवाब एकमात्र सामाजिक न्याय की राजनीति है। या मैं इसको थोड़ा और विकृत भाषा में कहूं तो जाति की राजनीति है। और जाति की राजनीति जब हम कहते हैं तो सतीश देशपांडे जैसे समाजशास्त्री इस बात को रेखांकित करते हैं कि जाति की राजनीति का मतलब केवल दलित और पिछड़ों की राजनीति होता है। माने जो अदृश्य जातियां थीं, जब वो दृश्यमान हो रही है राजनीति में, तो उसको जाति का नाम बता दिया जाता है। तो इस हिंदुत्व की राजनीति का जवाब सिर्फ और सिर्फ सामाजिक न्याय यानी जाति की राजनीति से दिया जा सकता है, और वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। इधर आपने जो देखा 2-3 दिनों में कि जिस तरह से पुलवामा का सवाल आया उस समय के निवर्तमान गवर्नर के द्वारा, और इतने गंभीर सवाल कि प्रधानमंत्री ने बोला कि चुप रहिए, और गवर्नर जो कह रहे थे कि साहब इतने लंबे समय तक 10-15 दिन तक 300 किलो लेकर के जो विस्फोटक था वो कैसे कोई कार घूमती रही, इसका जवाब मोदी जी ने ना उनको दिया ना इस पर कोई टिप्पणी करने दी। जब पुलवामा का सवाल जनता के सामने आने लगा, उसके बाद ही इस मामले को डाइवर्ट करने के लिए जो सामने आई है तस्वीरें, उसमें कोई खुला नहीं है, दबा छिपा नहीं है, वो सब कुछ खुला खेल फर्रुखाबादी है कि क्या मैसेजिंग हो रही है। लेकिन आज जो राहुल गांधी ने सवाल उठाया है, ये असली जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, इस देश के उस वंचित पिछड़े समाज से जुड़ा हुआ सवाल है। और मुझे लगता है कि तब तक ओबीसी समाज के साथ न्याय नहीं हो सकता जब तक जातीय जनगणना नहीं होती है। जातियों के बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ।